सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, ये जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम क्या है और इस एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर श्रवण करो ध्यानपूर्वक। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से पुत्रहीन इंसान को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसके विषय में एक कथा है, संबंधी जो कथा है मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भद्रावती नगर में सुकेतु मान नाम का एक राजा रहता था। तो उसकी पत्नी का नाम था सैव्य। उसके कोई पुत्र नहीं था। संतानहीन होने के कारण राजा सदा चिंतित रहता था, दुखी रहता था और उसके जो पितर थे वो भी रो रो कर पिंड लेते थे, ये सोच कर कि ये राजा तो हमको पिंड दे रहा है, लेकिन इस राजा के बाद कौन हमको पिंड देगा। तो राजा भी इसी बात से दुखी रहता था कि मैं तो अपने पितरों को पिंड दे रहा हूँ, लेकिन मुझको पिंड कौन देगा। इस बात से बहुत दुखी रहता था। तो राजा सोचता था, जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदा ही अंधेरा रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसके इस लोक में यश और परलोकी में जो शांति प्राप्त होती है, उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं और पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। तो राजा इसी प्रकार वो सोचता रहता था। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और वहाँ पर जब वन में गया तो वन में क्या देखता है कि पक्षी जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम कर रहे हैं, जानवर अपने अपने छोटों के, हिरन जो हैं, हाथी जो है, शेर जो है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम कर रहे हैं। तो उनको देखकर अपना जो दुख है उसको वो महसूस हुआ और वो अपने दुख से बहुत दुखी हुआ, चिंतित होने लगा और उसी क्षण वो अपने आप को धिक्कारता हुआ कि मुझको धिक्कार है, राजा होने पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो मेरी धन संपत्ति ये किस काम की है। तो ऐसा सोच विचार करता हुआ जैसे ही आगे जा रहा था, उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसे प्यास लगी और पास में एक सरोवर था। उस सरोवर पर जब वो जल पीने के लिए गया तो जल पिया और उस सरोवर के पास में संत महात्माओं की बहुत सुंदर सुंदर कुटिया थी। तो उसी क्षण राजा का दायां अंग फड़कने लगा। तो इसको शुभ शकुन मानकर, क्योंकि स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग जब फड़के तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। तो ऐसा शुभ संकेत मानकर वो उन ऋषि मुनियों के आश्रम पर गया, उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मुनि उनके प्रणाम से वो राजा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर मांगते हो और अपनी कथा कहो कि किस कारण हेतु तुम जहाँ आए हो। तो राजा ने सारा दृष्टांत जो है वो कह सुनाया कि हे नाथ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ और जहाँ भगवान की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं तो कहा चिंता ना करो, आज पुत्रदा एकादशी है और तुम अगर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हो तो निस्संदेह इस एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो किया और फिर अगले दिन वहीं पारण करके ऋषियों को प्रणाम करके अपने घर में चला गया। और उसी दिन उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती हुई। 9 मास के पश्चात उसके जो पुत्र हुआ बड़ा ही वो यशस्वी और प्रजापालक और चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन दंपत्ति के घर में संतान नहीं है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक जो है वो जरूर करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए इत्यादि, और भूमि पर ही शयन करना चाहिए और रात को भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए रात को गुजारना चाहिए, सोकर रात नहीं गुजारनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार आप विधि से ये व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण निस्संदेह आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं और इसके महात्म का श्रवण करने से मनुष्य सुंदर संतान और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी उनको होती है। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके।
तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।